बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लजी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो स्टेटमेंट में कह रहे हैं अ स्केयर लॉन्ग एरिया इज 62500 स्केयर। कहते हैं एक स्केयर लॉन है। स्केयर लॉन क्या होता है? स्केयर हमारे पास होती है ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स जो हैं, चारों लेंथ जो हैं वो आपस में इक्वल हों। ठीक है जी, ऐसे शेप को हम बोलते हैं स्केयर शेप। तो स्केयर शेप का एरिया कहता है इस इतना आपको गिवन है। कहता है अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। कहता है उस लॉन के इर्द गिर्द जो है, जो स्केयर लॉन है उसके इर्द गिर्द अगर हम वुडन फेंस लगाना चाहें, ठीक है, तो कहता है हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड। कहता है कितनी फिर वुडन फेंस होगी हमारे पास कि उस इतने एरिया में जो है, जो स्केयर एरिया इतना है, इतने एरिया में वो वुडन फेंस जो है वो हम लगा सकें। ठीक है जी, पहले मैं ये पूछे, बाद में पार्ट 2 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ओ एट द रेट ऑफ RS 50 पर मीटर। ठीक है, तो पार्ट 2 पूछ रहा है, पहले पार्ट 1 करते हैं जी। देखिए एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन आपको गिवन है 62500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर आपने इस स्क्वायर की साइड लेंथ फाइंड करनी है ना, इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साइड ऑफ द लॉन। कैसे आएगा? आप इस नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास जो है इसकी साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तो इधर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, हमने कहा जी 62500 हमने पेयरिंग काट लेगी जी इसकी। अब इधर और इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आए, या इससे छोटा नंबर आए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इधर 2 लगाऊँ और इधर 2 लगाऊँ तो 2 2 दा 4, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 बच गया। ऊपर से 25 का पेयर जो है ये वाला, उसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे जी, ये आ गया हमारे पास। अब इस और इस नंबर को ऐड कर देंगे, 2 + 2 तो हमारे पास आ गया 4। अब देखें इधर और इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2 to 5 आए, ये इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें जी, अगर मैं 44 के साथ 5 लगाऊं और 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 है 25, 5 इधर, 2 इधर कैरी, 5 4 द 20 और 2 22, तो आ जाता है 2 2 5। तो हमारे पास आ गया 2 2 5। देन हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास बच गया 0। अब देखें हमारे पास लास्ट पे एक पेयर बच रहा है जीरोस का। अगर मैं वो पेयर नीचे उतारूं तो वो जीरो से मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही हो फिर हम करते यूँ हैं कि हम आंसर में ना एक जीरो पुट कर देते होते हैं जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 250। और हमने फाइंड की है, हमने इसकी साइड का लेंथ फाइंड की है, और लेंथ जो है वो किस में होगी? मीटर में। तो हमारे पास आ गया 450 मीटर्स। ठीक हो गया जी। अब देखें अगर हम ना, हमारे पास एक साइड आई है, तो अगर हम इस स्केयर लॉन जो है इसका पेरीमीटर फाइंड करें। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा? देखिए इसकी 4 साइडें होती हैं, कैसे? एक साइड, दो साइड, तीसरी और ये चौथी साइड, 4 साइड्स इसकी होती हैं। एक साइड आ गई है, अगर मैं इसका पेरीमीटर, इस स्केयर का पेरीमीटर फाइंड करूं तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा जी, क्योंकि एक साइड की मेरे पास लेंथ ये और पेरीमीटर पूरा कितना होगा? तो पेरीमीटर होगा, इसको अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 और किस में आएगा? मीटर्स में वो भी आएगा। इसका पेरीमीटर हमने स्केयर का फाइंड कर लिया। ठीक है जी। अब देखें जी, हमें कितनी फेंस चाहिए होगी? तो हमें जो है वो फेंस चाहिए होगी 1000 मीटर। अगर वुडन फेंस हो ना तो इतने एरिया में जो है हम लगा लेंगे। अगर कितनी आगे कितनी होगी फेंस, लेंथ जो होगी फेंस की, लेंथ ऑफ द फेंस कितनी होगी? ये जो फेंस है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 1000 मीटर्स। ठीक है जी। अब पार्ट 2 में पूछ रहे हैं, कहता है व्हाट विल बी कॉस्ट एट द रेट ऑफ RS 50 पर मीटर। कहता है अगर हमारे पास कॉस्ट क्या होगी RS 50 पर मीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। वो हम करें किस तरह? देखें जी,
वो कह रहे हैं आपने 50 पर मीटर के लिए इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो आप करेंगे यूं, ये जो हमारे पास उसकी पूरी लेंथ आई है ना, अगर आप इस लेंथ को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। देखें आपने वो कॉस्ट निकालनी है। आप करें यूं, 50 जो है 50 कॉस्ट 50 RS 50 पर मीटर निकालनी है, तो 50 को अगर हम है 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ 50 पर मीटर, RS 50 पर मीटर की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। वो आएगी हमारे पास किस तरह, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 50,000। ठीक है जी। तो इतनी कॉस्ट होगी अगर RS जो है पर मीटर के हिसाब से देखा जाए ना। ठीक है, कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट, कहता है कॉस्ट कितनी होगी एट द रेट ऑफ RS 50 पर मीटर, तो फिर हमारे पास कॉस्ट इतनी होगी जी। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन उसने पूछा था, ये कितनी कॉस्ट होगी। इसने दो पार्ट पूछे थे। पहला पूछा था हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, तो हमें इतनी वुडन फेंस जो है वो रिक्वायर चाहिए होगी। ठीक है, एक उसने ये पार्ट पूछा था। ठीक है जी, कि कितनी लंबी होगी, तो हमें बता दिया लेंथ ऑफ द फेंस कितनी होगी। वुडन फेंस कहते हैं, वुडन फेंस आप लिख दें, वुडन फेंस कितनी होगी, वुडन फेंस की लेंथ तो हमारे पास 1000 मीटर होगी। अब कह रहे हैं अगर RS पर 50 पर मीटर हो तो फिर बताएं उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हमने 50 पर मीटर की निकालनी है कॉस्ट, तो हम लिख देंगे 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास लेंथ आई है इससे, तो हमारे पास ओवरऑल जो है ना 50 पर मीटर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हमने किया और हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।